सियासत में उस्ताद कौन है? मौलाना फजलुर रहमान है या एमक्यूएम है? दोनों पार्टियों में कंपैरिजन करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात की जाए तो इनके पास सिर्फ एमएनएस की तादाद है 22, और अगर फजलुर रहमान साहब को देखा जाए तो इनके पास सिर्फ 7 एमएनएस हैं, यानी 7 सीटें हैं। लेकिन हमने देखा कि जब 26 आईनी तरमीम को मंजूर करवाना था तो बिलावल भुट्टो साहब ने फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए उनसे 18 मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो फजलुर रहमान साहब ने उनसे मुलाकात से ही इनकार कर दिया। तो जो अपोजिशन है पीटीआई और जो हुकूमती वफ्द है वो बार बार फजलुर रहमान साहब के दर पे हाजिरी देता रहा, और फजलुर रहमान साहब ने सबको नाक से लकीरें निकालने पे मजबूर कर दिया। तो क्या इन्होंने सियासी दाव खेले हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर इस बात का एतराफ़ किया कि जो जरदारी साहब के बाद वो किसी को सियासतदान मानते हैं तो वो हैं मौलाना साहब। तो ये बड़ी बात होती है कि हरीफों के मुंह से अपनी तारीफ करवाना। इसके अलावा पीटीआई मुखालिफत कर रही थी 26वीं आईनी तरमीम की, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने ऐसा सियासी जाल बिछाया कि वोट उन्होंने दिया हुकूमत को। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि फजलुर रहमान साहब ने आखिर में वोट देना है हुकूमत के तराजू में, हुकूमत के पलड़े में। लेकिन ऐसे खेल खेला है कि पीटीआई वाले भी उनको बुरा भला नहीं कह सके। हालांकि हमने देखा है कि जो भी काम पीटीआई की मुखालिफत में करता है तो पीटीआई वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ भी वो फजलुर रहमान साहब की इज्जत करने पे मजबूर हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो भी फजलुर रहमान साहब की तारीफें कर रहे हैं। और ये काम उन्होंने किया है सिर्फ 7 सीटों से। 7 उनकी असेंबली में एमएनएज हैं, और उनके जो 5 हैं वो सेनेटर्स हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो एमक्यूएम के पास 22 सीटें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी हुकूमत कहती है तो एमक्यूएम जो है वो अच्छे बच्चों की तरह मेनो अन उनकी हर बात को मान लेती है। हाँ, इस बार जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो ये कहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत किया जाए, और जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला से लेके नीचे यानी बल्दियाती नुमाइंदों लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएं, जो कि बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा मुतालबा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मौलाना साहब कुछ लो और कुछ दो करते हैं उसी वक्त, गिव एंड टेक, बारगेनिंग, और आखिर में कामयाबी उनके कदम चूमती है। चाहे वो मजहबी जमातें हैं, वो भी मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 तक 26 तक सूद के खात्मे का एक पॉइंट भी शामिल कर दिया है। तो मजहबी जमातें भी खुश हैं, पीटीआई भी खुश है मौलाना साहब से, और हुकूमत भी खुश है। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत वक्त जो भी होती है, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, चाहे वो ये हुकूमत हो पीडीएम की, तो एमक्यूएम हर बात मान लेती है हुकूमत की, लेकिन वहाँ पे गिव एंड टेक नहीं होती। बल्कि ऐसा लगता है कि एमक्यूएम जो है अब वो पहले वाली एमक्यूएम नहीं रही, वो ठंडी पड़ गई है, उसमें वो दम खम नहीं रहा। वो अपने लिए, एमक्यूएम के लिए और एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो कोई ऐसी डील, कामयाब डील करवाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। और एमक्यूएम के पास एक चांस है, अगर ये लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करवा सकती है, करवा पाती है, तो बहुत इनके पास एक सुनहरी चांस है अपनी इज्जत बहाल कराने का। तो अगर वोट दिया जाए, अगर विनर कहा जाए, तो मौलाना फजलुर रहमान कम सीटों के बावजूद भी विनर हैं। वो हर किसी को अपने दर पे बुला लेते हैं और उनसे बहुत कुछ मनवाने में कामयाब हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। और एमक्यूएम के पास ज्यादा सीटें होने के बावजूद वो, उसका कोई ऐसा मेजर रोल नजर नहीं आ रहा कि वो प्लेयर के तौर पे सामने आई है, बल्कि जो उसको कहा जाता है वो मानने पे मजबूर हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या है? क्या अल्ताफ हुसैन नहीं है, ये वजह है, या एमक्यूएम पे इस्टेब्लिशमेंट का इतना प्रेशर है कि वो आंख उठाकर बात भी नहीं कर पाती? आप क्या समझते हैं? आपका क्या ख्याल है? जो भी समझते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।